ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में सप्तम अध्याय के अंदर श्रवण कर रहे हैं शक्टासुर वध की लीला। शकट भंजन, किस प्रकार भगवान ने यहाँ पर शकट का भंजन करके और शक्टासुर का वध किया है। सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि आपने हमको जो चरित्र सुनाए हैं भगवान के, ऐसे चरित्र हैं कि बड़े कानों को अच्छे लगने वाले हैं, मन का हरण करने वाले हैं, और इसके श्रवण मात्र से ही भगवान की जो लीलाएं हैं, तीन काम होते हैं। एक तो भगवान की कथाओं में हमारी जो अरुचि है वो दूर हो जाती है, अरति हमारा, अर्थात कथा को श्रवण करने का मन लगने लगता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भागवत कथा नहीं सुने हैं, वो सुनते भी नहीं है क्योंकि उनको अरुचि है। लेकिन कथाएं यदि वो सुने, एक बार मन मारकर ही सुने, जबरदस्ती सुन लें तो आई एम श्योर कि उनको कथाओं में जो है आनंद आने लगेगा, क्योंकि कथाएं हैं ही ऐसी, इतनी रोचक हैं। दूसरी बात, जो हमारी संसार के अंदर अनेक प्रकार की तृष्णाएं हैं वे शांत हो जाती हैं अपने आप। कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ना योग का साधन, ना ज्ञान, ना वैराग्य, ना घर छोड़ना, ना कुछ करना, घर में रहते हुए, और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। इस अंतःकरण के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितने बड़े बड़े क्लेश उठाते हैं जो ज्ञानी और योगी लोग हैं। तो क्लेश ही क्लेश है, ज्ञान में और योग में क्लेश ही क्लेश है, अनेक क्लेश हैं। उसके बाद भी पता नहीं अंतःकरण शुद्ध होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम केवल अपने मनोधर्म के अनुसार ही चलते रहते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो नहीं पाता है। हम जो कुछ भी करते हैं अभी इस अवस्था में अपने मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। हम कहते तो हैं कि हमारा मन शुद्ध हो गया है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्योंकि जब मन शुद्ध हो जाता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, तब हमको रुचि आएगी। जो रुचि जो है, ये निष्ठा से भी ऊपर की स्थिति बताई गई है साधन भक्ति में। पहले अनर्थ निवृत्ति, एक उद्देश्य वर्तनी, उसके बाद फिर निष्ठा। निष्ठा के अंदर जैसे हम लोगों ने पिछले अध्याय में श्रवण किया था निष्ठा के विषय में, तो बुद्धिपूर्वक जो भगवान का भजन किया जा रहा है, वहां पर यद्यपि वो 5 प्रकार के दोष नहीं है, लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद, लेकिन फिर भी कष्ट हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, करना पड़ रहा है भगवान का भजन। क्या करें। अगर लिबर्टी दी जाए कि मुझे भगवान ऐसे मिल जाएंगे तो मैं भजन ना करूंगा, फिर तो सोऊंगा आराम से। तो निष्ठा के बाद की स्थिति है रुचि। अब यहां पर भगवान का भजन करने में कष्ट नहीं होता, आनंद आने लगता है। अगर कष्ट हो भी रहा है तो उसको सहने में भी आनंद आता है। मान लीजिए हम नींद आ रही है बड़ी तेज और हम माला कर रहे हैं, तो यहां पर अब कष्ट तो हो रहा है, लेकिन उसमें भी आनंद की अनुभूति हो रही है एक अंतःकरण में कि देखो
मेरे को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो यहां पर जो है धीरे धीरे कथा के अंदर भी जो है कष्ट में भी एक प्रकार की जो है सुख की अनुभूति होने लगती है, रुचि की स्थिति में। और यही है स्थिति जिस अवस्था के अंदर भगवान हमारे हृदय में आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने यह बात बताई है, आसक्ति से पहले की स्थिति है रुचि। ये रुचि जो है आसक्ति का ही जो है पूर्व रूप है। तो यहां पर जो भक्त है जिस प्रकार की इच्छाएं करता है वो पूरी होने लगती हैं। देखिए, हमारे हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, हम जानते हैं, अंतर्यामी। वही परमात्मा अपना भगवत स्वरूप प्रकट कर देते हैं जब हमारी रुचि हो जाती है। और अब भगवान आ गए तो भगवान के अंदर होता है भक्त वत्सलता। वो अपने भक्तों का सब प्रकार से ध्यान रखते हैं, तो उनकी जो भी इच्छा होती है वो तुरंत पूरा करते हैं। भगवान को पता लग जाता है। अब अंतर्यामी परमात्मा हमारी इच्छा को पूरा तब करेंगे जब हम उसी प्रकार का प्रयास करेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते। यदि हमने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया तो बिना प्रयास के अंतर्यामी परमात्मा हमारी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान कृपालु हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताई है इस विषय में, कि जब रुचि आ जाती है हमारे को, समझिए कि अब हमारे हृदय के अंदर, इसी को कहा गया है कि जो वैष्णवों का हृदय है वो भगवान का स्थान है, वहां पर ही भगवान रहते हैं। मद्भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं पर रहता हूं जहां मेरे भक्त जो है मेरी लीलाओं का गान करते हैं। तो रुचि की स्थिति है। यहां पर हमारा जो है हृदय शुद्ध होना आरंभ हो जाता है। यद्यपि वो भाव स्टेज में जो है जाकर और परिष्कृत होके और भगवान की आराधना करने योग्य हो जाता है, अंतश्चिंतित देह के द्वारा मानसिक स्मरण के योग्य हो जाता है, लेकिन रुचि की अवस्था में ही हम जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला जो पूतनाबद्ध था उसको हम समझे वो निष्ठा की स्थिति तक थी। अब निष्ठा के बाद रुचि उत्पन्न हो रही है। इसके लिए यहां पर कह रहे हैं कि अब मेरी रुचि उत्पन्न होनी चाहिए भगवान की कथाओं के प्रति। तो उससे मेरी क्या होगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा और मेरी तृष्णा बुझ जाएगी, संसार आसक्ति। ये स्वयं परीक्षित महाराज कह रहे हैं। और फिर ये जो लीलाएं हैं ऐसी हो जाएंगी कि जैसे मेरे कंठ का हार है, जैसे हमारे गले में हार पड़ा हो तो हमेशा याद रहता है हमें तो हार पड़ा है, क्योंकि हार पड़ा है ना, तो उसका जो है उसका सुंदरता का भी दर्शन हो रहा है, उसकी सौगंध भी आ रही है, क्योंकि बिल्कुल हृदय के पास में है हार। तो हार जो है, हार के 3 शब्द अर्थ बताए गए। भगवान का चरित्र भी हार है, दूसरे भगवान की लीला मन को हरण करने वाली है, और तीसरा है जो हम अपने कंठ में धारण करते हैं, हार, कंठाहार। तो जब हम भगवान की लीलाओं को अपने कंठ में धारण करेंगे, वक्षस्थल के ऊपर, हृदय के ऊपर, तो क्या होगा, अब भगवान की लीलाओं का चिंतन अपने आप होने लगेगा, ऑटोमेटिकली। धीरे धीरे हमारा चिंतन प्रगाढ़ होता चला जाएगा। तो हम लोग भगवान की लीलाओं का यहां पर जो श्रवण करेंगे वो इस उद्देश्य से करेंगे कि वो हमारे हृदय का हार बन जाए। सोते जागते हम उसका चिंतन होने लगे हमको, तो धीरे धीरे हमारी अनुरक्ति, धीरे धीरे हमारा प्रेम जो है भगवान में बढ़ने लगेगा। ये बिल्कुल अपने आप से होगी चीजें, कुछ करना नहीं होता इसमें। आप करके देखिएगा, आप मग्न हो जाइए इन लीलाओं के अंदर, इनका बार बार चिंतन करिए, श्रवण करिए, अध्ययन करिए। अध्ययन करने से और भी पक्का होगा। इस प्रकार से भगवान जो है हृदय में आ जाते हैं। अब आगे बता रहे हैं, जब 3 मास की आयु ही रोहिणी नक्षत्र उत्पन्न हुआ, तब क्या हुआ वो आगे बता रहे हैं। अब 5वें श्लोक में, 4थे श्लोक तक हम श्रवण कराए थे। नंदस्य पत्नी कृतम जनादिकम विप्रई कृत स्वस्त्यनम सुपूजितै अन्नाद्यवासः स्रगभीष्ट धेनुभि संजात निद्राक्षमशीष यच्छनै। 5वां श्लोक है। यदि आप ग्रंथ को खोलकर इसका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। एक एक शब्द के साथ आपका परिचय होगा, आपको अपना लगने लगेगा वो शब्द। और जब वो शब्द अपना लगेगा तो भगवान की लीलाओं में डूबना बड़ा आसान है, क्योंकि मालूम नहीं हमें कौन सा शब्द किस समय हमारे हृदय को स्पर्श करके और हमें उस रस का आस्वादन करा दे जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से कि नंदस्य पत्नी, जो नंदराज जी की पत्नी है, यशोदा मैया के लिए कह रहे हैं, वो अन्न इत्यादि, वास माने वस्त्र, स्रग माने माला। स्रग का अर्थ समझ लें, बहुत बार आएगा इस स्रग शब्द।
अभीष्ट माने मनचाही वस्तुएं, जो जिसको मनचाही चाहिए। अभीष्ट, अगर कोई कहता है मुझको ये चाहिए तो उसको वो मिल रहा है। मनचाही धेनु भी, गाय इत्यादि के द्वारा सब पूजितई विप्रयी, सभी ब्राह्मणों को उन्होंने पूजन किया, सत्कृत किया, पूजा की, और स्वस्ति एनम, और फिर स्वस्ति पाठ करके ब्राह्मणों के द्वारा जो कराया गया, मज्जन आदिकम, अभिषेक इत्यादि होने पर, कृत माने हो जाने पर, अक्षम निद्रा, भगवान की आंखों में अब नींद आने लगी। बहुत थक गए बेचारे, छोटे से तो हैं, निद्रा के आवेश में आ गए हैं। अब जब इतना सा अभिषेक होगा, इतना शोर शराबा होगा, चारों तरफ सब लोग हैं, तो बेचारे है तो छोटे से ही ना, तो कभी सोते रहते हैं, कभी जागते रहते हैं, कभी अर्धनिमिलित से होते हैं, कभी सोते सोते जाग जाते हैं, अचानक सहसा उठ जाते हैं, ये क्या हुआ। क्योंकि भगवान को कई बार ऐसा होगा कि वो आवेश आएगा और सोते सोते जाग जाएंगे, पूर्व जन्म का स्मरण हो जाएगा, राम अवतार का, तो वो कहेंगे लक्ष्मण ले मेरा धनुष ले आ। तो इस प्रकार से भगवान को मज्जन इत्यादि करके कृत माने हो जाने पर, अक्षम आंखों में नींद आने लगी, संजात माने आने पर, शनै अशीशयत, धीरे से यशोदा मैया ने अपने पुत्र को सुला दिया। निद्रा भंग होने के भय से कहीं टूट ना जाए, धीरे से, क्योंकि जब बच्चे की आंखों में नींद आ जाती है तो मां उसको बड़े सहेज के बिल्कुल धीरे 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 चुपचाप उठा के और एकदम एकांत स्थान पर जो है सुला देती है ले जाके। बड़ा ध्यान रखती है मैया जब बच्चे को नींद आती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने काम भी तो निपटाने हैं ना। सभी बातें हैं, तो ये वात्सल्य भी है, उसको अपने काम भी तो निपटाने हैं। अब इतना बड़ा उत्सव है घर में, तो यशोदा मैया को काम नहीं करने होंगे क्या? तो बहुत सारे मांगलिक कार्य कराए गए ब्राह्मणों के द्वारा, और फिर जब देखा कि बालक अब जो है मूंद रहा है अपनी धीरे धीरे आंखें, तब उन्होंने उसको गोदी में उठाया और शयन करा दिया। अब शयन कहां पर कराया था, ये यहां पर ये लिखा नहीं है कि शयन कहां कराया था, लेकिन बताते हैं कि शयन जो है वो छकड़े के नीचे कराया था, बैलगाड़ी के नीचे एक पालना पड़ा हुआ था, तो वहां पर चुपचाप, क्योंकि शांति थी उस कोने में, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, तो जो है सोचा कि बालक अब गहरी नींद में है तो कहीं उठ ना जाए, इसलिए धीरे धीरे वहां पर उसको ले जाकर शकट के नीचे एक जो पालना पड़ा हुआ था उसके ऊपर ले जाकर उन्होंने लेटा दिया कृष्ण को। आगे अब 6 श्लोक में कह रहे हैं, औत्थानिकौत्स्य मना मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजौकसः नैवाशृणोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदंस्तनार्थी चरणावुदक्षिपत्। वो जो मनस्विनी थी, कौन? उदारचित्त यशोदा जी, ऐसी औत्थानिक, जो औत्थानिक महोत्सव था उसमें औत्सुक के मना, अत्यंत उत्साहित मन के साथ, जो समागतान सब जगह से आए हुए थे, इस इकट्ठे हुए थे सारे के सारे, उस उत्सव में सम्मिलित हुए वे ब्रजौकसः, ब्रजवासी लोगों का, पूजयति, सत्कार करने में लग गईं। सबका सत्कार करने लगी यथा योग्य, किसी को वस्त्र दे रही हैं, किसी को आभूषण दे रही हैं, किसी को भोजन इत्यादि के द्वारा सत्कार कर रही हैं। तो ऐसी वो जो यशोदा जी थी, वो सुतस्य रुदितम, अपने पुत्र का रुदन, वह न एव, निश्चित रूप से ही नहीं सुन पाई। अश्रुणोत, उन्होंने सुना नहीं। बच्चा उनका शकट के नीचे रो रहा है, अब इतना शोर शराबा हो रहा है तो सुनाई नहीं दी। इसलिए फिर वो क्या कहते, स्तनर्थी, वो क्यों रो रहे थे? स्तनपान के लिए। रुदन माने रोते हुए जो शिशु थे, उन्होंने क्या किया, चरणा उत अक्षिपत, अपने दोनों पैरों को ऊपर उछाल दिया, बार बार उछालने लगे वो अपने चोरों पैरों को। ऐसा होता भी है, जब बच्चों को भूख लगती है तो रोते हैं और अपने पैर उछालते हैं, क्योंकि उन्हें पैर उछालने तो आते ही हैं। तो इतनी तन्मय हो गई थी यशोदा जी ब्रजवासियों के स्वागत में कि रोना सुनाई नहीं दिया उनको, और इसी बीच जो है भगवान अपने चरणों को जो है उछालने लगे। औत्सुक्य, औत्सुक्य का मतलब है कि जिनका मन अत्यंत उत्सुक है इस उत्सव के अंदर। उत्सव शब्द जो बना है वो बना ही है उल्लास से, जहां पर उल्लास होता है वहीं उत्सव होता है। परम उल्लास से भरकर जो है यशोदा जी सारा कार्य कर रही हैं, सबको माला, चंदन, गंध इत्यादि, सिंदूर इत्यादि और वस्त्र अलंकार सब कुछ, और सबसे वार्तालाप भी कर रही हैं साथ में। तो इसीलिए उनको आवाज सुनाई नहीं दी अपने पुत्र की। और बच्चा जो है वो, उसको भूख लगने लगी। बच्चों को तो अपने आप कभी भी भूख लग जाती है, वो रोने लगते हैं। तो अब जो है मानो भगवान जो है क्रुद्ध हो रहे हैं अब कि तुमने मेरी रोने की आवाज सुनी नहीं है, ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं
कि उछाल के तुम्हारी बैलगाड़ी जो है इसी को पलट दूंगा, तभी तुम्हारा ध्यान भंग होगा। तो इस प्रकार से यहां पर अपने दोनों पैरों को उछाल रहे हैं। कारण यही है कि अब भगवान की इच्छा हो गई है कि वो जो है शकट भंजन करें। जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, घी इत्यादि जितने भी हैं, जितना भी उत्सव का सामान है वो सब उस बैलगाड़ी के ऊपर रखा हुआ है। तो अब भगवान जो है अपने चरणों को उछाल रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं 7वें श्लोक में, अधैशयानस्य शिशोरनोल्पक प्रवालमीर्णं गृहतं व्यवर्तत विध्वस्तनानारसकूप्य भाजनम व्यत्यस्तचक्राक्ष विभिन्न कूबरम। जब भगवान ने अपने चरण उछाले तो क्या हुआ? अधः शयानस्य, जो नीचे सोए हुए, शिशो अल्पक, नन्ना सा शिशु है, उसके कैसे प्रवाल हैं, कैसे उनके चरण कमल कैसे हैं? प्रवाल मृदु अंघ्रि। प्रवाल माने होता है किसलय, जो एक पत्ता होता है बिल्कुल नया नया, जो कोमल होता है बहुत, तो उसको कहते हैं कोपल, जिसको बोलते हैं उसको प्रवाल। थोड़ा लाल से रंग का होता है। कि मृदु माने कोमल, तो अत्यंत जो उनके कोपल के समान कोमल चरण कमल हैं, उनके हतम माने चोट से, अनुह माने वह क्या? ये छकड़ा जो ऊपर रखा हुआ है गाड़ी, व्यवर्तत, वो उलट गया। और नाना रस, उसमें जो अनेक प्रकार के रस रखे हुए थे, खाद्य सामग्री, दही, दूध वगैरह, वो सब चीजें, कुप्य भाजनम, कुप्पियों के जो पात्र रखे थे जिनके अंदर सामान था, वो सब विध्वस्त माने फूट गए। और चक्र, उसका जो चक्र था, पहिए थे, और अक्ष माने उसकी जो धुरी थी, एक्सेल, वो व्यत्यस्त, अस्त व्यस्त हो गए। देखिए, गाड़ी का जो चक्र था, और कुबर का मतलब है जो आगे जिससे जोता जाता है, बैलों को जो जोतने के लिए, जिसको बोलते हैं हम जुआ बोलते हैं, जिससे बैलों से उसको कनेक्ट किया जाता है, वो जो पॉइंट होता है, जिसको युगंधर भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो जो है सबके सब विभिन्न माने टूट गए और विपरीत दिशा में जाकर गिर गए, व्यवर्तत, इधर उधर जाकर गिर गए। तो इतना छोटा सा पैर लगते ही इतना बड़ा कांड हो गया। तो दूध दही की अनेक भरी भरी मटकियां थी, और कोई विशाल थे। भगवान का क्या, भगवान तो बिल्कुल बच्चे से हैं, भगवान के पैरों में क्या जान होगी, कुछ भी नहीं है। और पैर जो उन्होंने मारा नहीं है, केवल स्पर्श मात्र किया है, उसका स्पर्श मात्र से ही इतना सब कुछ हो गया। तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से जो है पैर हैं भगवान के, कोमल चरण हैं, तो उनको वामन अवतार की भांति यहां पर कोई पैर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वहां तो वामन भगवान ने अपना जो पैर था उसको बढ़ा दिया था। फिर यहां पर नरसिंह भगवान की तरह उन्होंने जो है बहुत नख भी नहीं थे कि हिरण्यकशिपु को जो विदीर्ण करने के लिए अनेक प्रकार का जो क्रोध किया, और वहां पर नख भी उनके बढ़े हुए थे, वो सब भी नहीं किया। केवल अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा, केवल अपनी लीला माधुरी का ही जो है करते हुए, बालवत लीला करते हुए ही यहां पर एक इतने विशाल शकट को और ऐसे हटा दिया जैसे कि कुछ हो ही ना। तो ब्रह्मांड पुराण के अंदर जो लीला है, ये विशेष रूप से वर्णित की गई है, शक्टाचुर भंजन लीला। उसमें बताते हैं कि जो असुर था वो उसमें अंदर आकर बैठ गया था, और असुर के आवेश से वो शकट जो था नीचे धस रहा था धीरे धीरे। तो शकट तो बहुत ऊपर था, ऐसा नहीं है कि भगवान के पैर उसे छू सकते थे, लेकिन क्योंकि अब असुर आ गया था तो उसके वजन से उसके जो पहिए थे वो जमीन में धंसने लगे थे, तो इसीलिए उसको भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं है कि मैया बिल्कुल ही उसको शकट से ऐसे पास में ही सुला के गई थी कि वो पैर को भी छू ले उनका, ऐसा नहीं था। लेकिन तो इस प्रकार से जो है वहां पर इस प्रकार की लीला का वर्णन किया गया है। तो अब जो है यहां पर इस लीला को जो है वर्णन कर लेते हैं हम लोग। जो ब्रह्मांड पुराण में जो लीला बताई गई है, किस प्रकार से वहां पर बताया है उन्होंने, वो बताते हैं कि गोपाल चंपू के अंदर भी इसका वर्णन किया है जीव गोस्वामी पाद ने। वो बताते हैं कि जब कंस ने जो है अपने मंत्रियों से, अपने जो उसके साथी थे उनसे मंत्रणा की, असुर मंत्रियों से, कि भाई पूतना को भी मार डाला गया है और पूतना जो है अभी तक आई नहीं है लौटकर, तो उसने अपने प्राण खो दिए हैं। तो कंस को और सभी लोगों को विश्वास हो गया था कि ये नंद का जो पुत्र है यही कंस के प्राणों का हरण करेगा।
अब कंस जो है हमेशा उसको अनिष्ट करने की चिंता में व्यस्त रहता था, इसलिए समय समय पर अब जो मारने के लिए अपने अनुचर असुरों को, राक्षसों को वहां भेजता रहता था। एकमात्र एक ही उद्देश्य था उसका। तो इस प्रकार से उसने जो है, जब ब्रज में ये महोत्सव मनाया जा रहा था, तब यहां पर जो है वो उसने इसको भेजा, शक्टासुर को। ये शक्टासुर जो है अदृश्य रहता था, इसका जो है इसका शरीर नहीं था, आकार नहीं था, इसका कोई रूप नहीं था इसका, यह अदृश्य के भांति रहा करता था। तो इस प्रकार का जो वर्णन है वो उसमें आया है ब्रह्मांड पुराण में। तो यहां बताते हैं कि ये हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, जो सतयुग की कथा है, वराह भगवान ने जिसको मारा था हिरण्याक्ष को, तो हिरण्याक्ष का एक पुत्र था कालनेमी, उसको तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, कंस है वो। और हिरण्याक्ष का एक और पुत्र था उत्कच। अब ये उत्कच जो है ये देखने में बड़ा सुंदर था और ऋषियों को बड़ा परेशान करता था, इसको बड़ा अभिमान था अपने ऊपर। तो जब इतना सुंदर था, इतना अभिमान करता था, तो ऋषियों ने इसको कह दिया कि तू आकार विहीन हो जा। तो यही जो है शक्टासुर बना है, इसका कोई आकार नहीं था। तो जब इसको भेजा गया वहां पर, तो वहां पर जब इसने देखा बालक को, तो अनुमान कर लिया कि जो है इसको मारना असंभव है। जो बालक लेटा हुआ है शकट के नीचे, इसको मैं नहीं मार सकता, क्योंकि पूतना को जो है, पूतना भी मारी गई, स्वयं वेश बदल कर आई थी तो भी मारी गई। इसलिए इसने सोचा अब अदृश्य रूप से वहां पर जाना होगा। तो शकट के अंदर वो आविष्ट हो गया। अब यद्यपि जो है कृष्ण जो है वहां पर भूख से रो रहे थे, माता देख नहीं पा रही थी, तो साधारण बालक की तरह आचरण हो रहा था। इस प्रकार से ये उसके अंदर आविष्ट होकर उसको शकट का वजन बढ़ा दिया इसने, जिससे कि उसके पहिए जो है वो नीचे धंसने लगे जमीन के अंदर। लेकिन कृष्ण की तभी आंखें खुल गई। कृष्ण तो जानते हैं कि अब आ गया है, कृष्ण की जो शक्ति है उसने बता दिया कि अब तुम्हारा जो है तुम तो आराम करते रहो, हम सब काम तमाम कर देंगे इसका। जो कृष्ण की शक्तियां हैं, सर्वज्ञता शक्ति है, कृष्ण की आंखें खुल गई। अब कृष्ण समझ गए कि कंस ने कोई खिलौना भेजा है दोबारा से, चलो कोई बात नहीं है। पास में बैठे सखा हैं, उनको भी होश नहीं है, पास में सखा बैठे हैं, पालना हिला रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं, मैया को भी नहीं बुला रहे हैं। कुछ धीरे धीरे नीचे जा रहा है शकट, तो वो देख के भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैया भी व्यस्त हैं, कोलाहल मचा है। तो ठीक है, कृष्ण सोचते हैं कि जो हो रहा है होने दो, अब हम भी कुछ अपने निराले ढंग से कोई लीला करते हैं। तो इस प्रकार जो है कृष्ण एक लीला करते हैं यहाँ पर। अब कृष्ण की आवाज जो है, रोने की आवाज भी जब सुनी नहीं गई, और इस प्रकार उन्होंने जो चरण जो है उछालने शुरू कर दिए। अब चरण की जो अंगुली थी उसके नाखून से स्पर्श किया शकट ने, और स्पर्श करते ही वो दूर जाकर गिर गया, और जितने उसमें बर्तन इत्यादि थे वो सारे के सारे टूट गए। अब जब शकट पलट गया, सारे बर्तन जो है नीचे गिर गए, तो बड़ा तीव्र शब्द हुआ। ऊंचाई से जब गिरा शकट, क्योंकि शकट तो बहुत छिटक के ऊपर चला गया आकाश में, और वहां से फिर नीचे गिरा, क्योंकि शक्टासुर को मारना है ना, वो उस शकट के अंदर ही आविष्ट है। तो इसलिए शकट वो आसमान में उड़ा पहले ऊपर, और फिर वो नीचे गिरा। तो जब वो नीचे गिरा तो उसके जो एक्सेल वगैरह था, उसके जो पहिए थे और जो युगंधर जिसको जोड़ते हैं, वो सारे के सारे छिन्न भिन्न हो गए। और जो असुर था उसके अंदर, वो भी नीचे गिरकर और अदृश्य रूप से उसकी भी मृत्यु हो गई। तो उस असुर की जो है उसका आगमन और उसका मरण किसी को दिखाई नहीं दिया, उसका तो पता ही नहीं लगा ब्रजवासियों को कि इसमें कोई असुर भी था। तो इस प्रकार भगवान ने असुर लीला संपादन की, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं पता लगा कि कौन था इसके ऊपर। इस प्रकार भगवान ने यहां पर शक्टासुर का वध कर दिया। अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं, दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा भज स्त्रिय औत्थानिके कर्मणिया समागतः नंदादयश्चाद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं वै शकटम विपर्यगात। कह रहे हैं औत्थानिके, उस औत्थानिक के उत्सव में, कर्मणि यहां माने जो सम आगता, सब कहीं से आई हुई यशोदा प्रधाना, जो ब्रज की स्त्रियां थी, वो दृष्टवा माने यह देखकर, तो यशोदा रानी ने और द्रोहिणी मैया ने और ब्रज स्त्रियों ने ये सब देखा। और इसके अतिरिक्त नंद बाबा और गोप जो थे, उन्होंने भी इस अद्भुत दर्शन को देखा। अद्भुत बात के दर्शन देखने से आकुल, अत्यंत व्याकुल हो गए और कहने लगे, वही स्वयं कथम शकटम, अरे
स्वयं से एक शकट जो है कैसे विपर्याघात उल्टा कैसे हो गया अचानक। हम लोग तो जहां पर सेलिब्रिटी कर रहे हैं इनकी जो है करवट बदलने की लीला को, इस अवसर को, इस उत्सव को, और वो देखो अपने आप से ही हो गया, चूर्ण विचूर्ण हो गया। इस प्रकार परम विस्मय को प्राप्त हो गए वो। ये क्या हो गया, अपने आप कैसे उलट सकता है। तो विपर्याघात का मतलब है अपने आप कैसे पलट गया ये। इस प्रकार की जो है चर्चाएं करने लगे जितने भी वहां पर सब थे। तो यहां पर बता रहे हैं कि जहां पर शयन कर रहे थे भगवान, उसी के ऊपर वो शकट था। तो भगवान जो है जब उछाल रहे थे अपने पैरों को, तो वो जो शकट था वो वहीं पर नहीं गिरा जहां पर भगवान लेटे थे। भगवान के ऊपर नहीं गिरा शकट बिल्कुल भी। शकट तो बहुत भारी था और वो दूर कहीं जाके गिरा जहां पर कोई भी नहीं था। इस जगह अलग स्थान के ऊपर वो जाकर गिरा, जिससे कि उसके जितने भी पहिए वहिए थे वो सब टूटे पड़े थे। तो किसी को भी कुछ नहीं पता लगा कि क्या हुआ। एक निर्जन था स्थान था, वहां पर जाकर गिरा वो। और बर्तन वर्तन सारे वहां बिखरे पड़े थे। तो सबके अंदर बड़ा जो है भय का संचार हुआ। सब लोग जो है कांपने लगे, पसीना छूट गया। सोचने लगे कि कहीं कोई असुरी तो नहीं आ गया पूतना के समय। इसलिए बड़े विस्मय से जो है रुंधे हुए स्वर के साथ कह रहे हैं सब लोग कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बड़े संशय में पड़ गए सब लोग। तो देखिए यहां पर बताते हैं कि जो अतिथि हैं, अभ्यागत हैं, उनकी पूजा करना तो हमारा धर्म है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यशोदा मैया सभी अतिथियों की, समागतों की पूजा कर रही हैं। लेकिन जहां भगवान आए हैं, जहां स्वयं भगवान हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनके गौरव में कहीं हानि ना हो जाए। भगवान की उपस्थिति में हमें केवल भगवान को ही देखना है। जैसे गुरुजी बताते हैं कि जब नाट्य मंदिर में भगवान हम खड़े हैं और आरती हो रही है या कुछ है और भगवान का जो है पर्दा खुला हुआ है, भगवान जो है दिखाई दे रहे हैं, तो उसके सामने हमें जो हमारे और मित्र वगैरह आते हैं या लोग हैं तो उनको हमें प्रणाम नहीं करना है। उससे फिर सेवापराध बनता है। क्योंकि भगवान के सामने हम किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। थोड़ा अलग में साइड को जाकर प्रणाम करेंगे, दंडवत कर सकते हैं, लेकिन वहां पर केवल गुरु को ही दंडवत किया जा सकता है बस, और किसी को भी नहीं किया जाता है। अगर यदि करते हैं तो अपराध बन जाता है। तो इस प्रकार कभी भी हमें मंदिर में जो है भगवान के समक्ष किसी भी अपने मन को भगवान के अतिरिक्त तो कहीं भी नहीं लगाना है। हमें कहीं नहीं लगाना है। सबसे पहले भगवान है, उसके बाद फिर और चीजें हैं। अब यहां पर जो है मैया थोड़ी सी जो है बिजी हो गई थी, व्यस्त हो गई थी, तो इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कृष्ण के ऊपर। अब जड़ वस्तु तो ऊपर रखी है और चेतन वस्तु नीचे लेटी है। चेतन कौन है? चेतन बड़ी वस्तु होती है। जबकि हम लोग जो है वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति भी आ जाए तो मोबाइल पे फोन करना नहीं छोड़ते। मोबाइल पे फोन तो बाद में भी किया जा सकता है, अपने घर के काम तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई अभ्यागत है, कोई है, तो उसकी सेवा करना पहला फर्ज है। तो यहां पर कृष्ण का जो है इस प्रकार से जो है जड़ वस्तु की प्रधानता हो गई और कृष्ण को उन्होंने नीचे लिटा दिया। तो ऊपर क्या है? पदार्थ, द्रव्य ही तो हैं। तो द्रव्य का मतलब क्या है? माया है वो। तो माया को जो है महत्व दिया जा रहा था उस उत्सव के अंदर। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि कृष्ण जो है वो उनका चरण स्पर्श पाते ही, और जितना भी वो जड़ पदार्थ भरा हुआ था उसके ऊपर भंडार था, वो सारा का सारा विध्वस्त हो गया। अब सबके सब जो हैं बड़े विस्मित हो गए कि ये क्या हो गया, कैसे हैं। अब आपस में बात कर रहे हैं। नवे श्लोक में कहते हैं, उचूर व्यवसित मतीन गोपान गोपिश्च बालकः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतत् न संशयः। यहां पर अब आपस में जो चर्चाएं हैं वो की जा रही हैं। कह रहे हैं कि अव्यवस्थितम, अनिश्चय से अभी उनकी बुद्धि जो है व्यवस्थित नहीं हुई, अनिश्चय पूर्वक, मतीन ऐसी बुद्धि वाले जो गोपान, जो गोप हैं और गोपियां हैं, उनसे बालका ऊंचू, जो बालक हैं उन्होंने बोले। क्योंकि बालक वहां पर जो है कृष्ण का पालना झुला रहे थे। जब कृष्ण रोने लगे थे तो उनका पालना झुला रहे थे, सो रहे थे कि सोचते थे कि चलो ये चुप हो जाएंगे। तो वो बोले बालक, एतत् संशयम न, इस बात में कोई संशय नहीं है कि रुदता अनेन, रोते हुए इसी ने, पादेन क्षिप्तम, अपने पैरों से इसको दूर फेंका है। हमने प्रत्यक्ष देखा ये बात कि इसने अपने पैर की ठोकर से ही रोते रोते इस छकड़े को पलट दिया।
क्योंकि जब सबने कहा कि भाई ये कोई ग्रह का उत्पात है, कोई दैत्य आया, क्या हो गया, तो बालकों से पूछा उन्होंने कि भैया बताओ तो ये क्या हुआ, तुम तो देख रहे हो सामने खड़े हुए बैठे हो। तो बालकों ने कहा कि हमको बिल्कुल पक्का पता है, आप इस बारे में कहीं ना सोचिएगा कि ये केवल इसी की महिमा है, इसी ने सब कुछ किया है। अव्यवस्थितन मतीन, मतलब वो अभी निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि किसका कार्य है। इसी बीच जो है सब बालकों ने इस प्रकार की बातें बताई। अब आगे 10वें श्लोक में बोलते हैं, न ते श्रद्धिरे गोपा बाल भाषितम इत्युत अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। अरे उत माने आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, अरे ये क्या बाल भाषितम, बच्चों की सी बात है, बच्चे हैं, इनको क्या मालूम क्या बोल रहे हैं, जो मुंह में आया वो बोल दिया, इनको क्या मालूम, बच्चों का कहना है। इति ऐसा बांधकर, ऐसा कहकर, ते गोपा वो गोपों ने, श्रद्धिरे न उन पर विश्वास नहीं किया, उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं किया। क्यों? तस्य बालकस्य अप्रमेयम बलम ते न विदुः, क्योंकि उस बालक का, कौन बालक, शिशु कृष्ण, जो कृष्ण है उस शिशु का, कृष्ण का अप्रमेयम बलम अतुलित बल, कैसे हैं कृष्ण, अनंत बलशाली सर्वशक्तिमान, उनके बल को ते न विदुः वो नहीं जानते। जो नंद इत्यादि गोप हैं वो तो उनको केवल एक अपना छोटा सा बच्चा मानते हैं ना, तो वो नहीं जानते कि अरे हमारा बच्चा कैसा कर सकता है, शिशु कैसे कर सकता है, ये नहीं जानते कि हमारा जो है ये बच्चा इतना बलशाली है, अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब है जिसको प्रमाणित ही ना किया जाए, ना जा सके, जिसका कोई प्रमाण ही ना हो, ऐसा अप्रमेय। प्रमेय के द्वारा प्रमाण को प्रमाणित किया जाता है, किसी बात को सिद्ध किया जाता है प्रमेय के द्वारा। तो जिसका प्रमेय ही नहीं है, अर्थात उसको प्रमाणित किया ही नहीं जा सकता, अर्थात अनंत है, इस जगत में उसकी कोई उपमा नहीं है किसी जगह पर। अब आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक में, रुदंतम सुतमादाय यशोदा ग्रह शंकिता कृत स्वस्त्ययनम विप्रई सूक्तैस्तनम अपाययत। ग्रह शंकिता कैसी है यशोदा मैया, ग्रह शंकिता, वो सोचती हैं कि इसको किसी ने, इसको अलाय बलाय कुछ लग गई है, हमारे बेटे को ग्रह से शंकित हुई। जो यशोदा जी हैं उन्होंने रुदंतम सुतम आदाय, रोते हुए शिशु को अपनी गोदी में उठा लिया, और सूक्तई वेद मंत्रों के द्वारा, विप्रई ब्राह्मणों के द्वारा, स्वस्ति वाचनम कृत उनका स्वस्ति वाचन कराया, स्तनम अपाययत फिर स्तनपान कराया। तो देखिए भगवान का कितनी बार तो स्वस्ति वाचन हो रहा है, जिनका नाम लेकर स्वस्ति वाचन किया जाता है उन्हीं का स्वस्ति वाचन किया जा रहा है। यही है यही भगवान की बाल लीलाएं हैं, अद्भुत अद्भुत हैं बिल्कुल, इनका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है भगवान की बाल लीलाओं का। तो वहां पर जो है नंद बाबा, यशोदा इत्यादि सब लोग ये धारणा नहीं कर पा रहे हैं कि इतना बड़ा जो भार से युक्त शकट था उसको इसने जो है उछाल के फेंक दिया होगा। बड़े बड़े बलवान गोप भी उस गाड़ी को नहीं हिला सकते थे, आंधी तूफान में भी वो शकट जो है हिलने वाला नहीं था, सब ऐसा ही सोचते थे। इसीलिए जो है उस शकट के नीचे, महाशकट था वो, उसके नीचे भगवान यशोदा मैया जो है पुत्र को शयन कराती थी। और ऐसा नहीं है कि आज ही कराया था, पहले भी कराया होगा, यहां बताया कि पहले भी कराती थी, कराती रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने जब वो व्यस्त हो गई तो उन्होंने देखा कि कोई जो है सुरक्षित सा स्थान जहां पर शांति हो, तो ऐसा स्थान उनको नहीं मिला, तो उन्होंने जो है उस शकट के नीचे जो है सुला दिया उसको और निश्चिंत हो गई। तो अब गोप कहते हैं, आपस में बातें करते हैं कि हमारे जो नंदन हैं इनके ऊपर जरूर ही कोई जो है दोबारा से असुर आया होगा, उनको ले जाने की कोशिश की होगी। अब जब उसने शकट को खींचा होगा उस असुर ने इनको ले जाने के लिए, तो जो रस्सी है वो टूट गई, और इसीलिए उसने फिर क्रुद्ध होकर उस शकट को जो है तोड़ फेंक दिया वहीं पर ही। तो इस प्रकार से वो शकट को तोड़कर इस बच्चे को आघात कर पहुंचाना चाहता था, लेकिन भगवान की कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई कि इसके जीवन की रक्षा हो गई। तो ये सब बातें कर ही रहे थे, वहां पर आपस में चर्चा कर रहे थे, व्याकुल हो गए हृदय उनका कि कौन आया था, क्या हुआ यहां पर, कोई भूत प्रेत है, कोई राक्षस है, क्या है। नारायण से जो है
प्रार्थना कर रहे हैं सब लोग। और तभी वहां पर बच्चों ने जब बताया कि ये किसी ने जो है तोड़ा है इसको, तो उस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है, और देखो बालक अभी भी रो रहा है, हो सकता है इसके पैरों में कोई चोट लगी हो। तो नंद बाबा इत्यादि जो गोप थे वो बच्चों की बात सुन के हंसने लगे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि कृष्ण में कितनी अनंत शक्ति है इस रूप में भी, क्योंकि भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो पूरी की पूरी विराजमान रहती है भगवान के अंदर, चाहे वो शिशु रूप में हो, चाहे वो बड़े रूप में हो, कैसे भी हो, हमेशा भगवान के अंदर वो विराजमान रहती है। और इस प्रकार जो है मैया अपने बच्चे को है उठाकर और उन्होंने ब्राह्मणों से शांति पाठ कराया और फिर उनको स्तनपान कराने लगी। आगे 12वें श्लोक में कहते हैं, पूर्वत स्थापितम गोपैर बलिभिः सपरिच्छदम विप्राहुत्वार्च्याञ्च क्रद्दुरध्यक्षत कुशाम्बुभिः। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, बलिभिः गोपै, जो बलवान गोपो हैं उन्होंने सपरिच्छदम, सामग्री के सहित, पूर्वत, पहले की भांति छकड़े को स्थापित कर दिया। एक साथ मिलकर उन्होंने इस विशाल छकड़े को उठाया, सीधा कर दिया और उसके ऊपर सारी सामग्री जैसे रखी थी उस प्रकार से दोबारा रख दी। विप्रा, ब्राह्मणों ने हुत्वा माने हवन करके, दधि अक्षत, दही और अक्षत, कुश और जल के द्वारा अर्चयान चक्रु, पूजन किया। तो इस प्रकार से जो है ब्राह्मणों ने उस शकट की भी पूजा की, क्योंकि शकट जो है वो गोप जाति का आश्रय है और लक्ष्मी जी का अधिष्ठान है। लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी के यहां दूध और दही जो है उनका जो धन क्या है, दूध और दही है गोपों का धन। तो इस प्रकार से वहां पर उन्होंने उसका दोबारा से स्थापन किया और लक्ष्मी जी की वहां पर पूजा की, शकट की पूजा की। तो जब शकट जो है टूट गया तब नंद बाबा ने जो है उपानंद इत्यादि गोपों से परामर्श किया कि क्या करना चाहिए हमको। तो सबने फिर ये विचार करके और निर्णय किया कि शकट को हम वहीं पर ही स्थापित करके और ग्रह दोष के निवारण के लिए जो है शांति पाठ कराएंगे। इस प्रकार से यहां ब्राह्मण तो उपस्थित थे ही वहां पर, तो इसलिए तुरंत ही ये कार्य वहां पर संपादित किया गया। इसी से जो है कृष्ण का संपूर्ण ब्रज का मंगल होगा। इस प्रकार से उन्होंने, गोपराज ने, नंद बाबा ने आदेश दिया, जो बलवान गोप थे, और उन्होंने तुरंत ही उसको यथास्थान जो है स्थापित किया। फिर उस चकट को धोया और धोकर फिर जो है जल लाकर उसको धोया गया। फिर गोबर लीप कर जो है होम कुंड का निर्माण किया गया और उसके बाद फिर कलश इत्यादि, मंगल कलश इत्यादि स्थापित किए गए, यज्ञ किया गया, वहां पर होम किया गया और दही मिश्रित अक्षत से और कुश जल से जल को छिड़क कर जो है उस शकट की भली प्रकार से पूजा की गई। तो यहां शकट भंजन इस प्रकार से बताया दोबारा से उसको। तो यहां पर बता रहे हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा जो स्वस्ति वाचन कराया जाता है उसका उद्देश्य यही है कि वो प्रसन्न हो और आशीर्वाद दें, कृष्ण को आशीर्वाद दें, क्योंकि कहा जाता है ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद है कभी व्यर्थ नहीं होता है। तो भगवान को ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान में ना हो, और उन्हीं का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे ब्राह्मण लोग भी। तो इस प्रकार से कह रहे हैं अभिषेक हुआ दोबारा कृष्ण का, अभी तो हुआ ही था 3 महीने पहले पूतना का जब हुआ था वध, फिर दोबारा से अन्नदान किया गया, दोबारा से गोदान किया गया। मैया तो हमेशा जो है ध्यान रखती हैं कि जब भी कन्हैया को कोई विपत्ति आती है तो तुरंत ही जो है उसकी अलाय बलाय उतारकर और ब्राह्मणों को बुलाकर और प्रचुर मात्रा पे उनको धन इत्यादि देकर स्वस्ति वाचन इत्यादि कराती हैं, जिससे कि किसी प्रकार की जो है आगे कोई संभावना कृष्ण की क्षति ना हो पाए। इस प्रकार से 12वें श्लोक तक आज हम लोग यहां श्रवण किए। अगले सत्र में हम 13वें श्लोक से श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।